बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड बंदरगाह की अपनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है ये धातु और यौगिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा धातु और अधातु से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, जानेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था द्रव्य और उसकी यानी पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस को हमने डिस्कस किया था। ये नेक्स्ट वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं तत्व, यानी कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो ये जो ऑक्सीजन बना होता है O2 से, तो यहाँ पर ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक तरह के परमाणुओं से, तो ये जो होती है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर O2 परमाणु संख्या होती है ये, तो ये दो परमाणु से बना है, किसके, ओ के, तो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, या जिनके नाभिक में समान संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन में 8 इसकी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है प्रोटॉन संख्या की। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तत्वों से, यानी कि एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि तत्वों में क्या समान होता है, यानी तत्व क्या होते हैं या किससे मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, सोना, चांदी सभी क्या है, ये तत्व हैं। और आपको ध्यान रखना है, अभी तक जो है 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया था इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आवर्त सारणी वाला वीडियो का हमारा, वहाँ से जाइए, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 14 तत्व प्राकृतिक रूप से धरती पर विद्यमान है। बात कर लेते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत, यानी जिसे भूपरपट्टी कहते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितने परसेंटेज में इनका, यानी किस मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन, 46.71 मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो पाया जाता है तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है, और कितना पाया था, 46.71%। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन है, ये 27.96% पाया जाता है। एल्युमिनियम 8.07%। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नंबर 2 पर सिलिकॉन। एल्युमिनियम 8.07%। आयरन यानी लोहा 5.05%। कैल्शियम पाया जाता है 3.65%। सोडियम 2.75, पोटेशियम 2.58 और मैग्नीशियम 2.08। बाकी जितने बचे अन्य 2.42% पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, यह है पृथ्वी की भूपरपट्टी में। बात कर लेते हैं सामान्य यानी मानव शरीर में। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। नंबर 2 पर पाया जाता है कार्बन, कितना, 18%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने, कार्बन की मात्रा आपको जरूर ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो कार्बन नंबर 2 पे पाया जाता है 18%। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% मानव शरीर में पाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वायुमंडल है, यानी जो गैसें होती हैं, यानी कि वायु में जो होती है हमारे वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ तो कितनी पाई जाती है, 78%। ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। उसके बाद जो आर्गन पाई जाती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और जो हमारा ब्रह्मांड है, यानी वायुमंडल के बाहर जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर पाया जाता है हीलियम। ये भी आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
तत्व जो है धातु और अधातु दो प्रकार के होते हैं। यानी जो तत्व होते हैं ये होते हैं एलिमेंट्स, और धातु यानी कि अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। धातु क्या होते हैं? धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आपको ध्यान रखना है, धातु क्या करते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इनका चालन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि धातु विद्युत का चालन क्यों करते हैं? आपको ध्यान रखना है कि धातु विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? धातु हो या अधातु। एक ऐसी अधातु है जो मैं आपको अधातु में बताऊंगा जो विद्युत का चालन करती है, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो धातु तत्व विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चांदी धातु में सबसे अधिक विद्युत और ऊष्मीय चालकता वाली धातु है। तो सबसे ज्यादा जो चालन करती है धातु, चाहे विद्युत का हो या ऊष्मा का हो, कौन सी है? चांदी। उसके बाद होता है कॉपर, जिसे तांबा बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत का चालन करने वाली धातु है चांदी। धातु ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, यानी ठोस अवस्था में रहते हैं। और कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। अब ये जो दो वर्ड मैंने आपको बताए, आघात वर्धनीय और तन्य, ये क्या होते हैं? देखिए, आघात वर्धनीय धातु होती है, यानी कि जिसे पीटा जाना, यानी गर्म करके जब पीटा जाता है तो वो टूटती नहीं है, जैसे अधातु टूट जाती है। ये क्या होती है? फैलती जाती है चादर के रूप में। आप लोहे की चादर देख लीजिए, आप लोहे को गर्म करने पर जब पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, क्या होता है? फैलता रहता है। तो इसे कहते हैं आघात वर्धनीय। और तन्य क्या होता है? जिसे खींचा जा सकता है, जिसे ताना जा सकता है। तो धातु को भी खींचा जा सकता है, ताना जा सकता है। अभी मैंने बताया आपको धातु ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा जो है ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जैसे रूम टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं सामान्य ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है ये, बाकी सभी क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ धातु में धातु ही चमक होती है। देखिए, धातु में चमक तो सभी धातु में चमक पाई जाती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। अब बात करते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करने वाली धातु है, यानी ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। और मैंने आपको ये भी बताया है, कोई भी धातु या अधातु विद्युत का चालन क्यों करती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी मैंने आपको बताया था, ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है वो होती है पारा, और जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है ऐसी अधातु ये है ब्रोमीन। नेक्स्ट है अधातु चमकहीन होती है और भंगुर होती है। अब मैंने अभी आपको बताया था धातु क्या होती है भाई? चमकदार होती है, और साथ ही साथ वो आघात वर्धनीय और तन्य होती है। लेकिन अधातु क्या होती है? इनमें चमक नहीं होती है। साथ ही साथ ये भंगुर होती है, मतलब इनको अगर पीटा जाता है तो ये टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इनके। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? धातुओं से कम होता है। साथ ही साथ अधातुओं का घनत्व भी जो होता है वो धातुओं से कम होता है। तो गलनांक क्वथनांक कम होता है धातुओं से, और साथ ही साथ घनत्व भी कम होता है। गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? अधातु है। नेक्स्ट है यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से या संयोग से बनता है। यानी यौगिक क्या है? ऐसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, या आप कह सकते हैं जिसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। यानी इसको अलग किया जाता है हमेशा के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जल। जल का रासायनिक सूत्र आपको ध्यान रखना है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। H2O होता है। तो ये भी क्या है? एक यौगिक है। और मैं बात करूं, देखिए मैंने H2O लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये जल का एक अणु है। क्या है? जल का एक अणु है। और जल के एक अणु में क्या होता है? जल के एक अणु में, यानी प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये जो नीचे संख्या लिखी जाती है ये होती है परमाणु संख्या। और जैसे मैंने H2O लिख रखा है, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो क्या हो जाएगी? ये जो आगे संख्या लिखी जाती है ये होती है परमाणु संख्या। तो यहां पर मैंने जल का ये आगे वाली होती है अणु संख्या, और ये क्या होती है? परमाणु संख्या। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। तो ये क्या है? जल का एक अणु है। और अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर आप देखिए, जल के इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं।
तो ये संख्या मैंने बताई है परमाणु संख्या होती है। तो जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु का अनुपात होता है वो कितना होता है 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने कितने भाग लिए हैं 1, तो 2:1। और अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये होता है 1:8। ये कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले आपको हाइड्रोजन का लिखना, उसके बाद ऑक्सीजन का, क्योंकि आपको ऑप्शन में 1:2 भी दिया होगा 100%। अगर ये होता उल्टा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यानी पहले ऑक्सीजन का नाम होता, तब आप 1:2 लगाते, लेकिन हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन का है तो 2:1 होगा। अब मैं बताता हूँ इनका भार का अनुपात क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, यहाँ पर देखिए इसके परमाणु 2 है और द्रव्यमान होता है इसका 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ही का ना 2, यहाँ पर कितना हो गया, और अनुपात, यहाँ पर अनुपात हमको निकालना है, टोटल नहीं निकालना। अनुपात 16, ये 1 से कट जाए, 2 से कट जाएगा, 2 ही का ना 2, 1:8। तो इस तरह से जो इनके भार का अनुपात होता है वो कितना होता है 1:8 होता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जल के एक अणु का परमाणु भार कितना होता है, तो वो होता है 18। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 2 इसमें परमाणु होते हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन कितने होते हैं 16, तो 2 ही का ना 2 प्लस 16, 16 और 2 होते हैं 18। तो इस तरह से जल के एक अणु का जो भार होता है कितना होता है 18 होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।